हेलो बच्चों। हम लेकर के आए हैं एमसीक्यूज जो वर्णमाला परीक्षण अपने थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक कर लिया है। आज बहुत ही शानदार इसके ऊपर एमसीक्यूज लेकर के हम उपस्थित हुए हैं जो ऑल इंडिया एंट्रेंस सैनिक स्कूल के लिए जो बेहतर साबित होंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके दृष्टिकोण से बहुत ही कारगर साबित होंगे ये। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य या सूत्र। प्रथम अर्धांश ए से एम तक अपन ने याद किए थे सूत्र से रिवर्स, और इनके प्लेस वैल्यूज पहले वीडियोस में देख लेना अच्छे से। और सेकंड अर्धांश जो है वो एन से जेड तक होगा। अब लेफ्ट भाग देखो, लेफ्ट प्लस राइट टोटल प्लस 1 बराबर 27, ये एक सूत्र है। यानी लेफ्ट भाग या राइट भाग दोनों को जोड़ करके उसमें एक और जोड़ना है तो टोटल 27। और सेम डायरेक्शन में लेफ्ट माइनस लेफ्ट या आर राइट माइनस राइट होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। और अपोजिट डायरेक्शन होगी तो लेफ्ट प्लस राइट या राइट प्लस लेफ्ट बराबर ऐड करना, तो ऐड करना उनको। अब इसको अपन प्रश्नों में ढालेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर होगा। इसमें सोच करके आप बताएं कि क्या पूछ रहा है और इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम। यानी कि ये यूं बोल रहा है कि वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 8वां, बाईं ओर यानी जो अपन ABCD यहाँ से लिखते हैं यूं जाते हैं, ये बाएं ओर हो जाता है। बाईं ओर से 8वां, तो 8वां कौन होता है? 8वां H होता है, H 8, 8वें अक्षर के दाईं ओर। अब इसके दाईं ओर यानी इधर ही चलना है, H 8 के दाईं ओर, यानी इसमें 7 जोड़ लेंगे। ये 8 पे तो 8 7 15 और 15 हो गया। 15 पे कौन होता है अपना? 15 पे O होता है। तो अपन ने ये तो पिछले वीडियो में बेहतरीन ढंग से समझा है। इस प्रकार से अपन यहाँ आंसर तक आएंगे। दूसरा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर देंगे बच्चे। इसको रोक के पॉज करके आप आंसर तक पहुंचे, फिर हम जो बताएंगे उस वे में ध्यान दें तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, करिए, प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए, अपना लॉजिक लगाइए, आंसर तक आइए। तो ये बोला है बाएं से 15वां। अब यहां से अपन ए से शुरू करके 15 तक जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? ओ पे। ओ 15 होता है। ये दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? अब यहां से 9वां यानी 15 प्लस 9 क्या होता है? 24 है ना। और 24 पे कौन होता है? एक्स। ये तो बोला था एक्स वाई जेड याद रखना है। एक्स 24, वाई 25, जेड 26। तो एक्स पे 24 जो प्लस वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, एफ की 6 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, वाई की 25 होती है। तो इस प्रकार से पिछले वीडियो में बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, उसको आप एक बार अवश्य देखें। ये भी वैसा ही है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा? बहुत शानदार प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा? अब की बार दाएं से बोला है ना। बाएं अपन यूं जाते हैं, दायां उधर से आते हैं, यानी कि 26 कुल टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। इधर आएंगे तो 8वें पे तो आना है, यानी अपन माइनस कितने करके आएंगे? 7। तो 26 में से 7 माइनस करेंगे, 6 गए 1, यानी 19 पे पहुंचेंगे। और 19 पे लेटर कौन होता है? एस। सन हमारा 19 साल का। सन कितने साल का? 19 साल का, है ना। अब बोलो 8वें अक्षर के बाएं। अब यहां 19 के बाएं यानी इसके बाएं तो इधर आएंगे, 12वां अक्षर क्या होगा?
तो 19 में से 12 यहीं घटा दो आप, क्या कर लो, 12 घटाएंगे, 19 में से 12 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 7। और 7 में कौन होता है, G7, जो भी बताया ही गया है कि G7, G में 7 छिपा रहता है, तो इसका राइट आंसर G। इस हिसाब से अपने को आंसर तक पहुंचना है। ये भी प्रश्न पढ़िए। श्रृंखला में निम्न में से कौन सा अक्षर C तथा U के एकदम मध्य में होगा। C तथा U के एकदम मध्य की बात करें तो दोनों के आप प्लस वैल्यू निकालिए, उनको दोनों को जोड़ लिए और उनका मध्य निकाल लीजिए। यानी C की प्लस वैल्यू 3, U है 21 साल का, 21 + 3 24, 24 का आधा 12, 12 पे कौन होता है, L, कौन होता है, L, L 12, M 13, मैं 13, किंग्स 11 पंजाब, N 14, तो ये अपना 12 पे L। अगला है, ये भी उसी के मिलता जुलता है, D तथा AX के मध्य में क्या होगा, ये बच्चे बता देंगे अब, क्योंकि पिछला प्रश्न अपन ने बिल्कुल ऐसा ही किया है। इनकी सिर्फ प्लेस वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, तो करके देते हैं। D का होता है 4 और X का होता है 24, 24 4 कितने होंगे, 28, 28 में 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि संख्याएं 2 हैं, ये लेटर 2 पूछे हैं, है ना। तो 14, और 14 पे कौन होता है, N, कौन होता है, N। तो इसी प्रकार बेहतर से बेहतर कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए बहुत ही शानदार ढंग से प्रश्न करवाएंगे और पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज हम कराएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें, उसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे एक नए टॉपिक में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।